अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके बिटकॉइन की प्राइस 107,114.3 का हाई लगाकर गिर रही थी। लास्ट वीक दोपहर के वक्त 19 मई मंडे ही के दिन प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग जो है उसके प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए मैंने आपसे कहा कि ये एक बेयर ट्रैप था, अब एक्सपेंशन मूव ने आना है ऊपर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट दिया था 109,320.15 तक का वो भी हिट हुआ। उसके बाद हमने एक शॉर्ट भी लगाया 106,000 तक। उसके बाद फिर दोबारा प्राइस उठी और न्यू ऑल टाइम हाई बन गया 111,959.5 तक। या आप इसको इस तरह समझे, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन की प्राइस ने जो हाई लगाया था लास्ट 110,000 का जनवरी के अंदर, उसको तक बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक किया है और 111,959.50 एक न्यू ऑल टाइम हाई है बिटकॉइन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो हमारी एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है ना, 104,500 समथिंग रेंज थी, इस रेजिस्टेंस को भी, इस जोन को भी ब्रेक करके बिटकॉइन की प्राइस मजीद ऊपर गई है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल होकर इसके ऊपर मजीद अभी पंप कंटिन्यूएशन पर है। मोर देन 7 वीक्स बिटकॉइन की प्राइस सिर्फ पंप ही कर रही है, ठीक है ना। एक रिट्रेसमेंट मूव, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ आ सकता है, मगर किसी किस्म की कोई बेयर मार्केट या क्रैश यहां पर एक्सपेक्ट ना करना। किसी भी किस्म का शॉर्ट यहां पर नहीं खोलना, बेयरिश या फुलिश नहीं होना जब तक कि हमारी 101,000 की सपोर्ट नहीं टूट जाती। कोई स्विंग शॉट नहीं होगा। खैर, ये सब तो बातें प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए इस वीडियो में आपको मजीद डिटेल में समझा दूंगा इंशाल्लाह। बट लास्ट वीक जो दिखाया था 109,320.15 वो हिट हो चुका। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 105,205 पर थी। वैसे लॉन्ग आप लोगों को 74,000 से लगाए हुए थे। तमाम टारगेट्स जो थे हमारे लॉन्ग पोजीशन के वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो सब के सब हिट हो चुके हैं। जाहिर सी बात है अभी मजीद नए टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। प्राइस एक्शन किंग के तहत 19 मई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ आप लोगों को पता है। ये 104,800 टारगेट भी हमारा हिट हो गया था, जो शॉर्ट लगवाया 107,000 से। एनीवेज, गुड एक्सेप्टेंस इन 4 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह 19 मई ही बता दिया था, ठीक है ना, कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद ऊपर उठना है, नीचे का तसव्वुर ना बांधें, ठीक है। फिर इसी तरह 6 आवर टाइम फ्रेम में भी अल्हम्दुलिल्लाह गुड एक्सेप्टेंस दिखा दी गई थी और बिटकॉइन की प्राइस फिर वहां से पंप ही पंप करती रही। ये सब प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खास है, उन्हें दिखाया गया। फिर ये जो है मैसेज 21 मई का 8:49 AM ये फ्री के सेक्शन में भी दिखाया गया, ठीक है। और इसके अंदर क्लियरली बताया जब तक कि प्राइस सस्टेन नहीं करती 104,800 के अबव और ब्रेक नहीं करती सक्सेसफुली 109,400 को, जो कि अब तक वैलिड है ये बात। अभी बिटकॉइन की प्राइस जो स्ट्रगल कर रही है एग्जैक्टली प्रिसाइसली इसी लेवल पे स्ट्रगल कर रही है। 109,400 500 ये एक हमारी रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये पिवट लेवल ब्रेक होगा तभी मजीद ऊपर के टारगेट्स होंगे। दोबारा 1,10,000, 1,11,000, 1,12,000, 13,881 जिसका हम इंतजार काफी महीनों से, ऑलमोस्ट एन ईयर, जब से बिटकॉइन ने 73,000 टच किया था तब से फर्क भाई आपसे कह रहे हैं 1,13,000 वीकली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट है। तो वो टारगेट इंशाल्लाह हिट होगा जब 1,09,400 जहां पर अभी भी बिटकॉइन की प्राइस स्ट्रगल कर रही है, एग्जैक्टली यहीं पर ये लाइव चार्ट है आप लोगों की आंखों के आगे, जहां पर इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस स्ट्रगल कर रही है। जब इसका ब्रेकआउट होगा तभी मजीद ऊपर के टारगेट्स, वरना तो फिर नीचे। क्लियर हो रही है बात? और ये बात आप लोगों को कब से बताई हुई है? फ्री के सेक्शन में भी और डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी 21 मई से। वीडियो तो आज बन रही है ना, यह आप लोगों को 21 मई से बताया हुआ है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रही होगी मेरी बात। तो खैर 1,07,570 ये टारगेट भी 12 मई से दिया हुआ था, ये फाइनली हिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त मैं आप लोगों को वार्निंग के साथ, कॉशन के साथ ये बात समझाता हूं, ठीक है, कि जब तक ये सक्सेसफुली ब्रेक नहीं होगा फिर रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ, हाँ, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड स्टिल पॉसिबल अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बारहा देखा है आपने, बिटकॉइन की प्राइस इसी रेंज में स्टक है काफी टाइम से थ्रू आउट द वीकेंड, ठीक है ना। प्रायर वीकेंड ये शॉर्ट तो खुद लगाकर दिखाया फर्क भाई ने आप लोगों को फ्री के सेक्शन के अंदर भी,
कोई इन एडवांस लगाकर दिखाया, कोई वेट नहीं किया 1,11,000 आने का, और वही फिर कंटिन्यूएशन में दोबारा से 1,06,457 तक बिटकॉइन की प्राइस गिरी भी है। खैर वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, 1,04,800 के ऊपर सस्टेन रहनी चाहिए बिटकॉइन की प्राइस, 1,09,400 ब्रेक होना चाहिए तभी मजीद ऊपर, वरना फिर 12 नीचे बिटकॉइन की प्राइस गिरती रहेगी। ये टारगेट्स दिए थे आप लोगों को 19 मई को, ठीक है ना, 107,570, 107,529, 25.9। ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में खुलकर मेंशन है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, जो लास्ट वीक की वीडियो है ना 40 मिनट 58 सेकंड वाली, इसका जिक्र हो रहा है, ठीक है। इसको देखें, इसके अंदर क्लियरली बताया गया है। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट्स हमारे हिट हो जाते हैं। 107,570 की बात है जहाँ तक। फिर आप लोगों को ये लिखा है 21 मई को, ये आज भी वैलिड है ये बात, ठीक है ना। प्राइस के मजीद ऊपर जाने के लिए BTC प्राइस शुड सस्टेन अबव 107,100, अदरवाइज 108,120, और ये बात आज भी वैलिड है। 109,200, 110,000 वॉन्ट कम, बल्कि फिर पलट के प्राइस कहाँ आ रही है बार बार 106,000 की रेंज में। 105,200 भी रीटेस्ट हो सकता है, 104,800, 104,600 भी रीटेस्ट हो सकता है, ये पॉसिबल है। 104,600 ब्रेक होगा देन ओनली आप शॉर्ट लगाएंगे 102,060 तक। फिर अगर 102,060 ब्रेक हुआ तो 101,000 तक, 102,060 से लेकर 101,000 तक हमारी एक रेंज है। ये रेंज ब्रेक होती है फिर स्विंग शॉर्ट विल स्टार्ट, अदरवाइज अ बिग नो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ शॉर्ट पोजीशन। खुलकर आप लोगों को 21 मई से बताया हुआ है, आज भी ये बात वैलिड है। प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए आज मंडे के दिन ये बात वैलिड है। क्लियर हो रही है बात? इसको चार्ट पर आप लोग इस तरह समझें कि आज 26 मई है, ये जो हमारा लास्ट बॉटम लगा हुआ है 106,497, ये ब्रेक होगा। इसके बाद भी एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट है बिटकॉइन के 104,800, 104,600, 104,500, वो ब्रेक होगी। उसके बाद नंबर आएगा 1,02,000 का। 1,02,000 से लेकर 1,01,000 हमारी एक अच्छी सपोर्ट है इस वक्त, ठीक है ना। वो ब्रेक होगी तो स्विंग शॉर्ट शुरू होगा, वरना स्विंग शॉर्ट का तस्वुर भी नहीं है इस वक्त। इस वक्त लॉन्ग ही चल रहा है। क्लियर हो रही है बात? और ये लॉन्ग कहाँ तक जाएगा? ये लॉन्ग अगर 109,400 ब्रेक हो जाता है, जो अभी स्ट्रगल कर रही है बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर, ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो कहाँ तक जाएगा ये लॉन्ग? 1,11,000, 1 लाख, दोबारा 1,11,000 आ जाएगा, 1,12,000, 1,13,000, 1,14,000, 1,15,000। क्लियर हो रही है बात? तो ये आप लोगों ने इन बातों को समझ कर चलना है। आगे बढ़ते हैं। 21 मई 2025 आप लोगों को सुई यूएसडीटी का पूछा गया था मुझसे, तो सुई यूएसडीटी का बताया, ठीक है, 21 मई इटसेल्फ। उसके बाद से सुई के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप की गई है, सॉर्ट ऑफ हेज मोड दिखाया गया यहाँ पर। टारगेट हिट हुआ 3.9416 से लेकर 4.1460 तक। आप लोग जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हो या फ्री के सेक्शन में हो, तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हो, ये आगे आपको फ़ायदा होगा इसमें इंशाल्लाह। और जितनी भी लिक्विडिटी पेंडिंग थी नीचे की तरफ, वो सब की सब फुलफिल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मज़ीद ऊपर का सफ़र है इंशाल्लाह। सुई यूएसडीटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उस वक्त जो स्प्रिंग लगा था उस हिसाब से ऊपर के टारगेट्स दिए और वो हिट होकर दोबारा लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी उसकी लिक्विडिटी हंटिंग हुई है, लिक्विडिटी स्वीप आउट हुई है, ठीक है। और अभी फिर पलटकर सुई ऊपर ही की तरफ जाने पे, ठीक है। 4.2989 अब तक नहीं आया है, तो आप लोग के पास अभी भी वक्त है, इसमें आप अपना लॉन्ग बिल्टअप कर सकते हैं। इसी तरह 21 मई इटसेल्फ 6:20 PM आप लोगों के पूछने पर एवेक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन बताई गई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ। एवेक्स के अंदर भी हमारे काफ़ी टारगेट्स हिट हुए लॉन्ग के। उसके बाद जिस तरह बताया था लिक्विडिटी पेंडिंग है, स्वीप आउट हो सकती, तो वो स्वीप आउट भी हो गई, ठीक है। और जो टारगेट दिखाया था ओके एक्सेप्टेंस के बाद एक हायर लो लगने के बाद 24.30, वो भी बड़ी खूबसूरती के साथ अपना हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 25.410 भी हिट हुआ, ठीक है। आपने एडीए का पूछा था, कार्डानो का पूछा था,
तो एवेलांची एवेक्स के बाद कार्डानो के अंदर भी हमारे ऊपर के लॉन्ग के टारगेट्स काफ़ी हिट हुए। फिर मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ जिस तरह एवेक्स और सुई के अंदर भी इधर भी मेंशन है, वंस ब्रेक्स देन ओनली वी शैल सी अबव टारगेट्स सच एज 0.8640। तो वो ब्रेक ही नहीं हुआ 0.8020 सक्सेसफुली, तो फिर क्या आना था 0.8640। फिर हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड और लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी वो स्वीप आउट हुई 0.7391 0.7393। बिटकॉइन के साथ साथ आल्ट्स भी मूव करते हैं, तो बिटकॉइन ने बिटकॉइन का गिरना 1,11,000 से, तो इन लोगों ने भी गिरकर अपनी लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी नीचे की तरफ वो स्वीप आउट करना शुरू कर दी। इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 0.7931, ठीक है, 21 मई को, तो 0.7931 अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी हिट हुआ, यहाँ तक कि 0.8020 भी हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद ही प्राइस गिरी है बिटकॉइन के साथ साथ और हमारी ये लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी उसकी तरफ आई है, ठीक है। चार्ट्स के अंदर देखो, बाहर यहाँ पर खोल कर मुझे सब कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये देखो ADA USDT मैंने किसमें को बताया था, उसके बाद 0.8414 तक गया, उसके बाद गिरकर ये लिक्विडिटी स्वीप आउट की है 72 73 तक आया है बिटकॉइन के साथ साथ, प्राइस की मूवमेंट के साथ साथ। तो ये सब हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स प्लेलिस्ट मौजूद है फारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग सेम यूट्यूब चैनल पर, वो आप लोग देख लें, ठीक है। इसके साथ साथ ये टारगेट्स दिए हैं आप लोगों को 108,030, 108,940 12 मई भी, वो सब के सब हिट। फिर वार्निंग देता हूँ 109,400 वाली, 104,800 वाली, उस हिसाब से आप लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस, लेट लॉन्ग पोजीशंस वाले तो ख़ास तौर पे खुलकर मैंने कहा है, यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में डिस्काउंट ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, और फ्री के सेक्शन में तो बाकायदा अपनी ट्रेड शेयर की है डायरेक्ट, कि यहाँ पर लेट लॉन्ग पोजीशंस वाले थोड़ा सा केयरफुल रहें, ठीक है इस वक्त। एनीवेज, तो ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो गए जो 19 मई को लास्ट वीक की वीडियो में भी मौजूद है, 21 मई भी बताया, रिमाइंडर दिया, 19 मई भी बताया, 109,400 प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है, बाकायदा आप लोगों को सिग्नल लिख कर दिया हुआ है आप लोगों की ज़बान में, लॉन्ग का बिटकॉइन का उसका TP1 था 109,000, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब कब हुआ? ये सब हुआ है 21 मई को, ठीक है। इसी तरह 21 मई ही को 107,100, 108,120, 109,200 खुलकर दिखाया, इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया, रियल हेज मोड के हिसाब से वो सब हो गया। गुड एक्सेप्टेंस इन 4 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रिमाइंड कराता हूँ कि यहाँ से मजीद ऊपर का सफ़र है, यहाँ से कोई शॉर्ट नहीं है। तो उसके बाद फिर प्राइस जाती है, TP2 भी हिट हो जाती है जो 13 मई से बताया हुआ है, प्री मार्केट की एनालिसिस की वीडियो में भी मौजूद है, 110,000 भी हिट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह 21 मई रिमाइंडर भी दिया था 13 मई के सिग्नल का, 110,000 हिट हो गया, ठीक है, जब बिटकॉइन की प्राइस गई 110,830 तक। ये सब कुछ हुआ 22 मई 3:50 AM, ठीक है ना। सो USDT लॉन्ग पोजीशन वो तमाम टारगेट्स हिट जिस तरह ऊपर बताया, एवेक्स के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से ये तमाम टारगेट्स हिट हुए, बड़ा खूबसूरत लॉन्ग चला था ये हमारा मेरे बताने के फ़ौरन बाद। इसी तरह ADA कार्डानो के अंदर भी जितने भी टारगेट्स दिए थे लॉन्ग के, ख़ास तौर पे जो स्क्रीनशॉट में दिखाया था वो सब हिट हुए। उसके बाद ही ये नीचे गिरा है बिटकॉइन के साथ साथ लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी उसे स्वीप आउट करने के लिए। वीकेंड शुरू हो जाता है, 113,881 रियलिस्टिक टारगेट ही रहेगा वीकली टाइम फ्रेम में, उसको आप लोगों को बताता हूँ, हर वीक बताता हूँ, हर वीक रिमाइंडर देता हूँ, क्योंकि लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, बुल साइकिल फेज 4 है, तो ये एक्सपेक्टेड है, इसने आना है। और ये बात मैं आप लोगों को अभी से नहीं बता रहा, ये बात मैं आप लोगों को जब 73,000 हिट हुआ है ना, चार्ट्स पर देखें इस बात को आप लोग, जब 73,000 हिट हुआ है ना, यहाँ पर जब ये हिट हुआ है तब से बता रहा हूँ, यानी कि लास्ट ईयर से बता रहा हूँ, लास्ट ईयर से बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट ईयर से 11 मार्च 2024 से, मार्च के महीनों से यहाँ तक के लास्ट ईयर सितंबर में भी रिमाइंडर दिया। अभी भी सेम बात है कि 1,13,000 का अभी भी इंतज़ार है हमें। सिंपली कहा इन एडवांस, नाउ बी केयरफुल विथ योर लेट लॉन्ग पोजीशंस, जो जिस तरह मैंने बताया है कि मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन के अंदर भी खुलकर बताया है, खुद शॉर्ट लगाकर बताया, इन एडवांस बताया कि यहाँ पर फोमो में नहीं आ जाना, प्राइस ने गिरना है, सो वो गिरी भी। और इसी तरह फ्री के सेक्शन में भी सेम बात खुलकर बताई थी, ताकि आप लोग नुकसान से बचें, फोमो में ना आ जाएं, ज़्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट में गलत इस जगह पे लॉन्ग्स ना लगाएं, इस जगह पे शॉर्ट है, ठीक है। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शॉर्ट बहुत खूबी चला 24 मई आपके सामने है कि वो किस तरह बिटकॉइन की प्राइस 1,11,000 से 1,06,721 तक आई है, ठीक है। मैंने अपनी आदत के हिसाब से इन एडवांस दिखाया आप लोगों को। एवेक्स के अंदर भी फिर वही लिक्विडिटी हंटिंग थी, वो स्वीप आउट हो गई आज
मैंने आप लोगों को 26 में ये बताया है, ठीक है ना, आधी रात को। जितनी भी लिक्विडिटी हंटिंग थी नीचे की तरफ एवेक्स के अंदर, वो खासा 75% स्वीप आउट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अभी फिर उठ रहा है एवेक्स एवलांचे बिटकॉइन के साथ साथ ऊपर की तरफ, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस गिरेगी तो और तेज उठेगा। सुई यूएसडीटी लॉन्ग पोजीशन जो बताई थी, लिक्विडिटी हंटिंग बाकी थी, तो वो सारी की सारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सुई ने अपनी तमाम लिक्विडिटी जो नीचे की तरफ पेंडिंग थी उसे स्वीप आउट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, एडीए कार्डानो के अंदर 25% लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी नीचे की तरफ वो स्वीप आउट हुई है, अभी भी 75% नीचे की तरफ की बाकी है। पर इन बातों को नहीं देखते, पार्ट्स में बाइंग करते हैं। जो असल हदफ है ऊपर की तरफ, उसको रियलिस्टिक जो टारगेट है हमारे रियल डायरेक्शन की तरफ हम अपनी पोजीशन बिल्टअप करते हैं। चाहे से आप स्विंग लॉन्ग लगा रहे हो, चाहे से आप पोजीशन होल्डिंग कर रहे हो, चाहे से आप स्पॉट में बाइंग कर रहे हो। खैर, मैंने ये लिखा आप लोगों को आज सुबह सुबह तहज्जुद के वक्त, इन केस इफ यू डोंट नो, इट्स अ नेशनल हॉलीडे इन द यूएस मार्किंग मेमोरियल डे today, Monday, 26th of May 2025. I hope so it's clear. Today, BTC USDT perpetual contract weekly candle closed at 108,955.90. जैसे बताया, प्राइस गिरने पर घबराना नहीं है, जस्ट बाय इन पार्ट्स एंड होल्ड। तो इस बात को आप लोगों ने समझना है। आप लोगों को प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया हुआ 13 मई से, जितना बिटकॉइन की प्राइस गिरे आपने बाय ही करना है। बिटकॉइन की प्राइस गिरकर 1 लाख पे आ जाए, 99,500 पे आ जाए, फिर भी आपने बाय ही करना है। उससे मजीद नीचे जाए 88, 85, 89 कहीं भी आए, आपने बाय ही करना है, ठीक है ना, ताकि आप ये पैराबोलिक मूव ऊपर की तरफ लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, बुल साइकिल फेज 4 को एंजॉय कर सकें। बिटकॉइन जब ऊपर जाए 1,15,000 पे, उससे भी ऊपर जाए 1,30,000 तक, तो आप भी बिटकॉइन के अंदर हो, ठीक है ना, ट्रेड के अंदर हो, लॉन्ग पोजीशंस हो, स्पॉट में बाइंग हो, पार्ट्स में बाइंग हो, ताकि आप भी ये सारे टारगेट्स एंजॉय कर सकें। कौन से टारगेट्स? 110,326 फिर आएगा, 110,540 फिर आएगा, 1,11,125 फिर आएगा, 112,888 न्यू ऑल टाइम हाई, हाँ ये आएगा, 1,13,000, यस ये आएगा, एक साल से कह रहा हूँ, 1,13,881, यस ये आएगा, एक साल से कह रहा हूँ, 114,000, 112, 115,000, ये सारे टारगेट्स जो अभी इस वक्त चार्ट्स पर दिख रहे हैं। इसके ऊपर सस्टेन किया तो मजीद ऊपर 117,500 वगैरह वगैरह, नहीं तो लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ, ज़बरदस्त लिक्विडिटी है, इसकी हंटिंग ज़रूरी है, स्वीप आउट होना ज़रूरी है। 105,860, 105,765 ये एक जोन है जिसका स्वीप आउट होना ज़रूरी है। 104,315, 102,985, 102,440 ये सब कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ तक कि 1,02,088 भी। 99,000 अगर ब्रेक होगा तो ही नीचे के बिलो लेवल टारगेट्स होंगे, वरना तो नहीं। अब बिग कैपिटल लेटर्स के साथ नो, कोई यहां पर मैं बिटकॉइन की प्राइस को इतना नीचे गिरता नहीं देख रहा। तो क्या देख रहे हो? ऊपर उठता देख रहा हूं, ठीक है। जो इधर मेंशन्ड है उसके भी ऊपर जाता देख रहा हूं। क्लियर हो रही है बात? क्या मेंशन्ड है यहां पर? 1,28,666, 128,666 मेंशन है ना, इसके भी ऊपर जाता देख रहा हूँ। कन्फर्म 1,15,000 इस वक्त, जब उसके ऊपर प्राइस सस्टेन होगी तो मजीद ऊपर का सफ़र होगा, वरना तो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, लिक्विडिटी हंटिंग होगी नीचे की तरफ। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही 1-on-1 जूम सेशन लो, 12 क्लासेस में देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं और खुलकर क्या बताऊँ। इधर भी वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक आपको 1,09,350 दिया था, वो हो गया। उसके बाद अभी 114,816.76 दिख रहा है, ये भी इंशाल्लाह स्पॉट में भी 5% का मूव है, ये भी आएगा इंशाल्लाह। आपने मुझसे लास्ट वीक पूछा था ARB का बता दें, ठीक है ना, तो ARB USDT का लॉन्ग पोजीशन है, 0.4065 टारगेट है, 0.4075 टारगेट है। सुबह 5:13 में डिस्काउंट करके कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को पता है, आप लोगों को भी विद एन आवर ये वीडियो रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। तमाम टारगेट्स हैं, 0.4239 ब्रेक होगा तो ही आएगा 0.4326, 0.4448, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हुई तो ही ऊपर के टारगेट्स, वरना तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड शुरू हो जाएगा। खैर, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होती है तो 0.4513 से लेकर 0.5367 तक जा सकता है। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होना ज़रूरी है, यानी कि 0.5400 के ऊपर, तभी मजीद ऊपर का सफ़र, वरना फिर हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड यानी कि जो मूव आया है उसका 50% मिनिमम प्राइस गिरेगी। बाज़ औक़ात आल्ट कॉइन्स में ड्यू टू BTC मूवमेंट, सडन BTC डोमिनेंस वॉलेटिलिटी
कभी कभी वो मूव आल्ट कॉइन्स के अंदर 50% के बजाय 80 to 90% भी हो सकता है, मगर वो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव होता है टुवर्ड्स डाउन साइड। जिस तरह अभी रिसेंटली 21 मई को मैंने आप लोगों को लॉन्ग्स दिए सुई के, एवेक्स के, एडीए के, कार्डानो के, एवलांचे के। क्या हुआ उसमें आप लोगों की आंखों के सामने है कि वो कितना खूबसूरती से वो लॉन्ग प्ले आउट हुए और वो लॉन्ग्स प्ले आउट होकर कैसे प्राइस दोबारा गिरी है। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एडीए खुला हुआ है, यहाँ पर आपको बता दिया कि इसने ऊपर जाना है, गया ऊपर, कहाँ तक गया 0.8414 तक। उसके बाद बीटीसी की मूवमेंट के साथ साथ कैसे लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी उसे हंट करने के लिए नीचे की तरफ आया। तो ये मूव बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जितना मूव ऊपर उतना ही नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये आल्ट कॉइन है, ये बिटकॉइन नहीं है। तो एनीवेज एआरबी के अंदर लॉन्ग पोजीशन आप लोगों को बता दिए, लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे, हाँ पेंडिंग है 0.3748, 0.3628 से लेकर 0.2867 तक पेंडिंग है। इसकी हंटिंग अभी होगी, बाद में होगी, डिपेंड करता है बीटीसी डोमिनेंस की मूवमेंट और बीटीसी की मूवमेंट पर। आपको दोनों पर ध्यान रख के प्लेलिस्ट देखो, सीखो हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स। एनीवेज टारगेट क्या है इसके लॉन्ग की पोजीशन का 0.5443। स्पॉट के अंदर भी 36% का मूव है ऊपर की तरफ, ठीक है। फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ से भी कितना बड़ा मूव आ सकता है ऊपर की तरफ, बशर्ते के बिटकॉइन उठे, बिटकॉइन की प्राइस उठे या स्टेबल रहे या साइडवेज रेंज बाउंड रहे और बीटीसी डोमिनेंस गिरे। पॉल का पूछा आप लोगों ने पिछले हफ्ते, पॉल लॉन्ग पोजीशन बता दी है 0.23910 से लेकर अपना 0.24820 तक। वंस ब्रेक्स देन ओनली वी शैल सी अबव टारगेट सच एज 0.25230 और इसके बाद 0.25740 के ऊपर प्राइस को सस्टेन करना जरूरी है, तभी ऊपर मजीद ऊपर, वरना तो फिर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, समटाइम्स 50%, समटाइम्स 80 to 90% ड्रॉ डाउन। खैर अगर नहीं ड्रॉ डाउन आता, नहीं रिट्रेसमेंट आती, सस्टेन कर जाती है 0.25740 के ऊपर, फिर क्या होगा फारूक भाई 0.26000 आ जाएगा, 0.27000 आ जाएगा। ये बात हो रही है पॉल यूएसडीटी की पीओएल, क्लियर हो रही है बात। एनीवेज तो इस तरह करते करते अगर प्राइस सस्टेन करती है 0.27220 के ऊपर तो मजीद 0.28000 से लेकर 0.53300 तक चले जाएगा, ठीक है ना। इसकी प्राइस लिक्विडिटी पेंडिंग है, हाँ पेंडिंग है नीचे की तरफ 0.23270 से लेकर 0.22381, 22370, ये एक रेंज है, यहाँ तक प्राइस नीचे आकर स्वीप आउट कर सकती है, लॉन्ग्स को पहले धक्का मार सकती है, फिर मजीद लॉन्ग आ सकता है। खैर इसके अंदर भी 0.25895 का मूव है ऊपर की तरफ, क्लियर हो रही है बात। बहुत बड़ा मूव है लॉन्ग का इसके अंदर, आगे आपकी मर्जी। TRU USDT का भी पूछा आप लोगों ने, इसके अंदर भी लॉन्ग पोजीशन दे दी है 0.04280 से लेकर 0.04520 तक। वंस ब्रेक्स देन ओनली वी शैल सी अबव टारगेट सच एज 0.04600। इसके बाद भी 0.04800 तक जाने के इम्कानात हैं। इसके ऊपर भी प्राइस का सस्टेन करना जरूरी है, नहीं तो फिर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड 50% to 80 to 90% ड्रॉ डाउन के बाद ही मजीद उठेगी फिर प्राइस। खैर एनीवेज 0. इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है 0.04800 के ऊपर, तो फर्क भाई क्या होगा, फिर 0.05000 आएगा, फिर उसके बाद 0.05200 के ऊपर भी सस्टेन करनी चाहिए प्राइस। यही तो यहाँ से भी 50 to 80 to 90% का ड्रॉ डाउन मूव आ सकता है नीचे की तरफ। बहुत सिंपल है, कीप इट सिंपल। खैर एनीवेज इस तरह आप लोग इसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लें पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ। बहुत कम फीस है, एक ही ट्रेड के अंदर आपकी तमाम फीस कवर हो सकती है। लिक्विडिटी पेंडिंग है, हाँ पेंडिंग है नीचे की तरफ लॉन्ग पोजीशन के बावजूद 0.04008 से लेकर 0.03872 तक। इसके नीचे मैं नहीं देखता इसको, TRU को, इसके ऊपर इसको उठना चाहिए। इसके अंदर एक्यूमुलेशन फेस के हिसाब से स्प्रिंग ऑलरेडी लग चुका है, इस दर से इसको उठना चाहिए। आगे एक डेड कॉइन है सो फार फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो क्या पता कि यहाँ से फिर ये जीरो भी हो जाए, इसमें आपकी अपनी मर्जी है। खैर मुझे जो दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, चार्ट्स बातें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पर प्राइस एक्शन किंग। BTC ने साथ दिया, BTC ने रिट्रेसमेंट नहीं ली, BTC उठता रहा जिस तरह एक्सपेक्टेड है। मैंने आप लोगों को खुद वीकली टाइम फ्रेम में 1,14,000 के ऊपर का टारगेट दिया है, तो इसने भी स्पॉट के अंदर भी आपको 32% अप्रॉक्स का मूव दे देना है। 0.05591 इसका टारगेट होगा,
TRU की बात हो रही है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।